ये वीडियो पटना के जनकपुर में एक होटल में किराएदार के साथ ये वीडियो बनाया गया है। ये हमेशा से बिहार के लोगों के लिए ठगने का काम किया है। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, वो तारीपार है, वो भजपाई है, वो ढोंगी है, वो ढोंगी का पोला पूछा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सोची समझी साजिश थी। देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, राजद्रोही है। राजद्रोही का इसको मुकदमा होना चाहिए ऐसे पत्रकारों पर। आप कैसे जो गया है ना बाबा के पास, वो बाबा इस बार उसको नहीं बचाएगा। वो जो भाजपा के राजनाथ सिंह से गया है मिलने के लिए, वो कोई उसको राजनाथ सिंह कोई बाबू उसको काम नहीं आएगा। आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस में जानते हैं क्या होता है? आरएसएस में वही काम होता है कि आप जो है कहीं पर भी जाइए तो समाज को तोड़ने का काम कीजिए। बिहार में या अपना देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, तो केंद्र सरकार न इसका जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार के ऊपर न इनको सवाल करना चाहिए। तो वो जाके इंजीनियर के मुंह में जाके मैं घुसाड़ देते हैं। तो हम तो सरकार रहते हैं ना, बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते हैं या कोई मंत्री सांसद विधायक रहते, इतना में उसको जेल भेज दिए होते। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये स्वतंत्र संस्था है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जमाई में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ के फेंकने के लिए महागठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ के भीड़ देखे हुए, यही भीड़ देख के वो बौखला गए। वर्तमान स्थिति की बात करें तो बिहार में ईडी और सीबीआई और मनीष कश्यप को लेकर एक अलग ही माहौल बना हुआ है। जिस तरफ भी देखिए सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर एक अलग ही हेडलाइन चल रही है। जिधर देखिए मनीष कश्यप के बारे में चर्चा हो रही है या फिर ईडी और सीबीआई के बारे में चर्चा हो रही है। हर कोई अपना अपना पक्ष रख रहा है, कोई इसके ऊपर आरोप लगा रहा है तो कोई उसके ऊपर आरोप लगा रहा है और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। तो अभी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजमेर भाई हैं, इनसे मिलाते हैं और इन तमाम मुद्दों पे हम बातचीत इनसे करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये सब जो हो रहा है क्या कुछ इसमें सच्चाई है, कितना हद तक सही है। सबसे पहले मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबसे पहले मैं अपनी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, और जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार है। अभी जो तमिलनाडु जो मामला हुआ था, आपको पता होगा बखूबी, सब कोई जान रहा है और अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। उसमें मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है। एक तरफ ईडी सीबीआई वाले राजद के परिवार को परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ मनीष को परेशान किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जिस भगोड़े और ठग ऑफ बिहार का नाम लिया है, तो देखिए उसका जो नाम लीजिएगा ना तो और वो पॉपुलर हो रहा है, तो उसको अगर नाम नहीं भी लीजिएगा, उनके बारे में नहीं भी बोलिएगा, तो वही सबसे बेहतर है। उन्होंने जो बिहार के लिए, बिहार के लोगों के लिए गंदा हरकत किया है, ये कहीं से दूर दूर तक माफ़ करने का लायक नहीं है। ये जो इन्होंने जो इतना बड़ा मुद्दा उठाया है और किया है, ये भाजपा के द्वारा, भाजपा का षड्यंत्र है और ये सोची समझी साजिश है। ये 2 करोड़ से ज़्यादा रुपया लेके भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री के द्वारा सभी नेताओं से मिलजुल करके ये वीडियो पटना के जनकपुर में एक होटल में किराएदार के साथ ये वीडियो बनाया गया है लगभग 2-3 मंथ पहले। ये वीडियो को जाकर के उन्होंने ये पैसा के बल पे तमिलनाडु में जाके ये वीडियो को विस्तार किया है और वहाँ से ये बिहार की, देखिए इन्होंने जो ये वीडियो को जारी। एक बात बताइए कि अभी ठीक है एक वीडियो फेक था, लेकिन कई सारी घटनाएं वहाँ से निकल कर आ रही हैं जो कि काफी हद तक सही है। ऐसा हुआ तो आपका क्या मानना कि उसके बाद ही हुआ ऐसा? नहीं, देखिए इससे पहले घटना तो ये बिहार सरकार तो निश्चित रूप से जो भी घटना होती है वो निष्पक्ष रूप से हमारे महागठबंधन की सरकार उस पर जांच करती है और जांच का जो सही मायने होता है वो दिशा निर्देश देते हैं और उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ये मनीष कश्यप के जो बारे में आपने जो बात रखा है, तो इन्होंने जो किया है बहुत गंदी हरकत किया है। देखिए ये हमेशा से बिहार के लोगों के लिए ठगने का काम किया है। वो इससे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया था हंस के नाम से,
कि वो बीमार है उसके लिए मदद चाहिए, वो उसमें कम से कम 2-3 करोड़ रुपया उन्होंने कमाने का काम किया। वो अपना चैनल पे मुद्दा उठा दिए और लोगों से चंदा लेने लगे। आधा चंदा उनके बच्चे के परिवार को दिए और वही आधा चंदा वो अपना पॉकेट भरे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मामला उठाया सोनू कुमार को, नालंदा में जो नीतीश जी के कार्यक्रम में हुआ था, उस मामला उठा था। तो वो मामला को लेके उन्होंने मुद्दा को उठाया। बात सही है, उठाना चाहिए, सभी पत्रकार को निष्पक्ष रूप से उठाना चाहिए। लेकिन वही मामला आज देखिए, सब नेता, सभी पत्रकार सब चुप्पी साधे हुए हैं। तो उन्होंने जो ये मामला उठाया, उठाने के बाद फायदा किसको हुआ है? तो वही उसी को हुआ, मनीष कश्यप को हुआ आप है। एक चीज़ आप कह रहे हैं कि ये जो दिखाया फेक वीडियो चला है प्री प्लान था, है ना? जी। लेकिन इससे पहले कई सारे बड़े-बड़े जो मीडिया हाउसेज़ है उन लोगों ने भी तो चलाया, उनके ऊपर तो कोई एफआईआर मुकदमा नहीं हुआ। देखिए इस आपको तरह से पता होगा कई सारे हैं जो उन्होंने अपनी उन्होंने हाँ। उठाया है, बात सही है, लेकिन इतना बड़का बिहार के मनीष लोगों के कश्यप साथ अपनी वीडियो में स्पष्ट कह रहा है कि अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर ये सभी नहीं, ने वो झूठ कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, वो तरीपार है, वो भजपाई है, वो ढोंगी है, वो ढोंगी का पोला पूसा हुआ जो है दलाल है, समझे? वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिशा निर्देश पर चलते हैं और उन्हीं के ताकत पे, उन्हीं के बल पे ये सारे जो बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं, जबकि वो खुद चूतिया है। अभी वो मनीष कश्यप का एक विवादित बयान आ रहा है। चलिए हद तक मानते हैं ठीक है, गलती थी उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो कह रहा है 180 दिन में बिहार सरकार सरकार से एक हम मांग करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे पत्रकारों को, इनके साथ-साथ जो भी लोग इस तरह का अगर सवाल उठाते हैं और इस तरह से गंदी हरकत करते हैं, मीडिया को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र को बदनाम करते हैं, लोकतंत्र का ये हत्या है, चौथे स्तंभ को ये हत्या कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को प कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को, पत्रकार को बंद करना चाहिए। मनीष कश्यप कह रहा है 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे अगर हमको जेल हो गया तो। बिहार का जनता उनको का ये क्या है? बिहार का जनता देखिए लोकतंत्र में काहे नहीं सुनिए 1 मिनट काहे नहीं बोलेगा? उसके पास इतना फैन फॉलोवर है भाई, कोई मिलियंस में लोग देखता है तो ज़ाहिर-सी लोग बात है। देखिए लोग देखता है, सबसे पहले आधा से ज़्यादा फॉलोवर तो उनका फेक है। फेक तो है ही है। जो देखिए लोग उनको इससे पहले, इस मामले से पहले वो पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग उनके बातों को समझते थे, सुनते थे और उस मुद्दे को सरकार भी गंभीरता से कार्रवाई करते थे। तो उनका जो है लोगों के प्रति लगाव था। ये जो इन्होंने जो गलत हरकत किया है, इसके बाद उनके प्रति जो लोगों का विश्वास था, लोग जो देखते थे, विश्वास अब घट गया है और उनका जो आप जो कह रहे हैं कि उनके साथ लोग हैं, फैन फॉलोवर है, मिलियन में लोग देखते हैं। ये बिल्कुल कहीं सही बात है ना, ये 50-60 लाख जिसका फॉलोवर हो तो भाई किसी को भी गिरा सकता है, किसी को उठा सकता है। देखिए मिठाई में जो जो मक्खी मिठाई में लगता है, तो वो कैसे ज़्यादा करके मक्खी यहाँ लगते हैं, तो वही मक्खी गंदा पर भी जाके लगते हैं। तो देखिए लोग जो उससे जुड़े हुए हैं ना, तो वो समझ रहे थे कि वो अच्छा है, ठीक है, अभी लोकतंत्र के लिए अच्छा आवाज़ उठाते हैं, मीडिया है, पत्रकार है, ऐसे उसको तो वो देशभक्त बता रहा है, एक नंबर राष्ट्र देशभक्त नहीं है, देशद्रोही है, राजद्रोही है। राजद्रोही का इसको मुकदमा होना चाहिए ऐसे पत्रकारों पर। आप कैसे कह सकते हैं? वो तो लगातार देखते हैं कि युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, तो अधिकार देखिए की ना, बात उसको करता फुर्सत है। नहीं होगा, वो जो गया है ना बाबा के पास, वो बाबा इस बार उसको नहीं बचाएगा। वो जो भाजपा के राजनाथ सिंह से गया है मिलने के लिए, वो कोई उसको राजनाथ सिंह, कोई बाबू उसको काम नहीं आएगा। बाबा से भी मिलने गए थे कोई बागेश्वर कोई धाम। बाप तो पहले अपने भाई, मसेरे भाई को बचाए कि उसके भाई पे, चचेरे भाई पे इतना रेप का मुकदमा, उनके जैसे कई सारे मुकदमा चल रहा है। वो खुद अपने पहले भाई को, चचा को, नाना को, दादा को बचाएगा कि मनीष कश्यप को बचाएगा? आपको क्या लगता है कि उनके पीछे कोई काम कर रहा है क्या? मनीष कश्यप को कहीं मोहरा तो नहीं बनाया जा रहा है या फिर ये अपनी मर्ज़ी से इतना सारा कुछ कर रहा है? ये क्योंकि इतना लगातार जो बड़ा 1 मिनट लगातार जो 7-8 दिन से जो उसका एक्टिविटी देखा जा रहा है, तो परेशान है, कभी इनके पास जाना, कभी उनके पास जाना, बड़े-बड़े नेताओं के पास जाना। सबसे क्या पहले उनका जब बैकग्राउंड देखिएगा ना, तो वो भारतीय राष्ट्र आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस में जानते हैं क्या होता है? आरएसएस में वही काम होता है कि आप जो है कहीं पर भी जाइए तो समाज को तोड़ने का काम कीजिए, देश को तोड़ने का काम कीजिए, जातिवाद कीजिए, धर्म के विषय पर राजनीति कीजिए, धर्म के ऊपर सवाल उठाइए, तो मंदिर मस्जिद को लेकर सवाल उठाइए। तो उन्होंने जो पत्रकार रीता के क्षेत्र में उन्होंने जब से वो काम कर रहा है,
तो देखिए सरकार, देखिए बिहार में या अपना देश में जो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी और महंगाई है, तो केंद्र सरकार न इसका जिम्मेदार है। तो केंद्र सरकार के ऊपर न इनको सवाल करना चाहिए। तो वो जाके इंजीनियर के मुंह में जाके मैं घुसाड़ देते हैं, उनसे कहते हैं कि घूस दीजिए 10 लाख 20 लाख 10,000 20,000, तो वो घूस लेने के लिए वो इतना कर रहे हैं, समझे। उनका लोगों के प्रति कोई विश्वास अब नहीं रहा, सब खत्म हो गया। उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है, लेकिन वो अब उनका चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। अब कोई उनके प्रति उनका साथ नहीं देगा, और सभी लोग उनके धर्म खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे, और सभी लोग मांग करेंगे कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा। ये बिल्कुल सही बात कह रहा है कि लगातार पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह का उसका व्यवहार देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरह से वो रेगुलर लाइव आ रहे हैं और अपनी लाइव बातों को नहीं आ रहे, अपनी वो हाँ भाग गए हैं। अपनी बातों को रख फरार रहे हो हैं गए। और बड़े-बड़े नेताओं के से जाके मिल रहे हैं, बाबाओं से मिल रहे हैं। तो इससे स्पष्ट ज़ाहिर हो रहा है कहीं न कहीं मनीष कश्यप को कोई मोहरा बना रहा है, कोई आगे ढकेल रहा हाँ, है। देखिए उनके पीछे कुछ आदमी लगा हुआ है। 6 महीने पहले बिहार में एनडीए की सरकार थी, तो वो नीतीश जी के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे। वो विपक्ष का ही से सवाल करते थे, और विपक्ष को ही लेके मुद्दा उठाते थे। अभी जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, तो इसको खुजली होने लगा है, समझे। तो वो जाके सरकार से, जब बेरोजगारी महंगाई है या कोई भी मुद्दा है, तो सरकार से भाई सवाल करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो वो जो कहते हैं वही जाके वो करते हैं, उनको पैसा देता है, माल देता है, तब ये वही सब इतना बड़ा आपका कहना है उसका जेल जाना एकदम वाजिब है, जाना सजा। जेल तो हम तो सरकार रहते ना, बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहते, या कोई मंत्री सांसद विधायक रहते, इतना में उसको जेल भेज दिए होते, समझे। अच्छा, एक और सवाल बताइए कि जिस तरह से आप तो अभी तो फिलहाल महागठबंधन की सरकार है, आने वाला चुनाव है, आप सब मिलकर सरकार बनाने वाले हैं, तो अभी ईडी और सीबीआई लगातार छापा मार रही है, लगभग 24 जगह पे छापा मारा, मात्र 80 लाख रुपए उसको मिला। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए बिहार के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्होंने विस्तार से सदन में भी इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाया, सीबीआई के लिए, और उनके यहाँ जो भी जेवरात मिले हैं, उनके लेकर इन्होंने 80 से 90 बताया। नहीं, वो सब फेक है। वो देखिए सीडी आईडी जितना फ्री है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बन गए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये स्वतंत्र संस्था है, नहीं, किसी ये के गुलाम बन किसी गए हैं, व्यक्ति उनका जमाई है। किसी व्यक्ति भाजपाई विशेष का जमाई सीडी किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं सीबीआई, करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का जमाई सीबीआई ईडी जितना भी है, यही सब है, समझिए। तो वो विपक्ष के ही नेताओं पर, विपक्ष के ही सरकारों पर ये सवाल उठाते हैं, जहाँ केंद्र में उनका सरकार है, उनके मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो घटोला कर दिया है, इतना बड़ा रुपया लेकर के विदेश भाग गया है, उनके वो घर में न छापामारी होना चाहिए, उनके प्रति न सवाल करना चाहिए। ये विपक्ष के बार ये विपक्ष को काहे ये टारगेट कर रहे हैं। आप पत्रकार महोदय, यही पूर्णिया की धरती है, यही रेणु की धरती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार के महागठबंधन दल के सभी 7 दलों के पार्टी ने एक बिगुल 25 फरवरी को इन्होंने बिगुल फूका यहाँ से, लाखों की संख्या में महागठबंधन पूरे जिला सीमांचल, पूरे बिहार के कोने-कोने से सभी लोग आए थे कि आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को मजबूत बनाने के लिए और बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उखाड़ के फेंकने के लिए महागठबंधन के नेता एकजुट हुए हैं। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ के भीड़ देखे हुए, यही भीड़ देख के वो बौखला गए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। इसीलिए वो सीडीआई सीपीआई सीबीआई कर रहे हैं। ये विपक्ष के लोगों के घर पे जांच करवा रहे हैं। अगर वही जांच होना, ये फर्जी तरीके से परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल फर्जी तरीके से ये चीज होना चाहिए। तो केंद्र में जो बैठे सत्ता के संरक्षक, सत्ता के गुलाम, सत्ता के सरोकार है, उनके घर पे ये छापेमारी होने चाहिए। जो लोग दलाल है, जो बेईमान है, जो पैसा लेके भाग गया है, जो अडानी अंबानी के गुलाम है, ऐसे लोगों पर न कार्रवाई होने चाहिए। आपने एक सवाल किया था कि मनीष कश्यप कह रहे थे कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे।
तो देखो तो खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं कि 180 हमको जेल हो गया तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, बिहार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है। देश की जनता लोकतंत्र में का मालिक है। जब जब चुनाव आता है तो लोकतंत्र के माध्यम से अपना कीमती वोट के माध्यम से हमेशा सच्चे और नेक सरकार को हमेशा वो सब चुनने का काम करते हैं। मनीष कश्यप ये देखिए, किसी भी पत्रकार किसी भी पार्टी के अगर पक्ष में बोलने लगे तो समझ जाइए कि वो उनके दलाल हैं, या तो उनसे वो घूस खा रहे हैं, ये उनसे पैसा खा रहे हैं। तो किसी भी पत्रकार को लोकतंत्र में चौथे स्तंभ में है हैसियत, ये है हिम्मत कि वो किसी पक्ष के किसी पार्टी के समक्ष वो किसी पार्टी को लेकर के बोले कि हम उनका सरकार गिरा देंगे, इधर हम अपना सरकार बना लेंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी पत्रकार को इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए, ना बयानबाजी करना चाहिए। ये बिल्कुल लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है और लोकतंत्र की हत्या है, और ये कहीं ना कहीं पत्रकार को बदनाम कर एक रहे हैं। खबर और निकल के आ रही है, जब एनडीए की सरकार थी तो उस समय लालू यादव के ऊपर ऐसा आरोप है कि वो जमीन घोटाला किए थे, लोगों को नौकरी देने के नाम पर जमीन लिया जाता। हालांकि आज उसका जो ये है तो फैसला हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पे आप क्या अपना प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? हम अपना प्रतिक्रिया चाहते हैं कि आज हमारे बिहार सरकार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। इसके लिए हम पूर्णिया कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी लोगों ने दुआ किया उनके प्रति। सभी लोगों ने पूजा पाठ किया, अर्चना किया, सभी लोग उनके प्रति विश्वास किया, सभी लोग अपना अपना जो है उनके प्रति दुआ मांगने का काम किया। और देखिए, लोकतंत्र में हमेशा सच्चाई की जीत होती है। सत्य जीतता है, की जीत होती है, असत्य हार होती है। तो वही चीज़ आज सत्य में हो गया। जो असत था वो असत्य हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये सोची समझी साजिश थी, और विपक्ष के लोगों को बदनाम करने का और लालू यादव जी को कहीं ना कहीं बदनाम करने का उनके साजिश था। तो वही साजिश को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुंहतोड़ जवाब दिया है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत मिल गई है। तो चलिए, ये हमारे अजमेर करीम भाई हैं जो कि कांग्रेस के एक अच्छे खासे प्रवक्ता हैं। आप शायद आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर, कई बार आपने इसको देखा होगा। बाकी अभी जो ईडी और सीबीआई का खेला चल रहा है, राजद के परिवार को परेशान किया जा रहा है, साथ ही साथ मनीष कश्यप के बारे में और ईडी सीबीआई को लेकर, इन तमाम चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।